जी बेटा, स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, सो इससे पहले हमने लेब 6 और लेब 7 किए हैं, विच इज़ अबाउट आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स एंड आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आज हम परफॉर्म कर रहे हैं लेब 8, विच इज़ आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ेंगे 3D ऑब्जेक्ट की आज की लेब में। Okay, so orthographic projection is a way of drawing a 3D object from different directions. ठीक है, so ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है कि आपके पास 3D ऑब्जेक्ट है, उस 3D ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट डायरेक्शंस में आप बेसिकली उसकी 2D ड्राइंग बना रहे हो। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन शोज कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स बाय डूइंग अ 2D ड्राइंग ऑफ ईच साइड टू शो द मेन फीचर्स। तो उस 3D ऑब्जेक्ट्स के जो डिफरेंट मेन फीचर्स हैं उनको शो करने के लिए हम उसकी हर एक साइड के 2D ड्राइंग बनाते हैं। So orthographic drawings usually consist of a front view, a side view and a plane. ठीक है, तो 3 व्यूज होते हैं नॉर्मली, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड प्लेन। प्लेन का मतलब है जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू को यहाँ पे प्लेन कहा जा रहा है। ठीक है, सो प्लेन व्यू एंड टॉप प्लेन एंड टॉप व्यू इज द सेम थिंग, but more views may be shown for complex objects with lots of detail। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए इससे ज़्यादा भी जो व्यूज़ हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो है वो 3 व्यूज़ काफ़ी होते हैं किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू या प्लेन। देर आर टू वेज ऑफ ड्राइंग इन आर्थोग्राफिक, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल। ठीक है, दो मेथड्स हैं आर्थोग्राफिक को ड्रॉ करने के लिए 3D ऑब्जेक्ट्स को। दे डिफर ओनली इन द पोजिशन ऑफ प्लेन, फ्रंट एंड साइड व्यू। तो फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल में फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसका जो प्लेन व्यू कहाँ पे बनेगा, फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा, साइड व्यू कहाँ पे बनेगा, उनकी पोजीशन डिफरेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है वो पिक्चर शो की गई है जिसमें डिफरेंस बताया गया है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। ठीक है, सो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि आप जो ऑब्जेक्ट रख रहे हो बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख रहे हो। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो ऑब्वियसली उसका जो फ्रंट बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो एक्स वाई लाइन से ऊपर बनता है फ्रंट। ठीक है, और उसका जो टॉप व्यू बनता है या जो उसका प्लेन बनता है वो फ्रंट के नीचे बनता है। ठीक है, और उसका जो साइड व्यू है वो बेसिकली जो फ्रंट व्यू है उसके लेफ्ट साइड पे उसका जो है वो साइड व्यू बनेगा। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, और उसकी जो है प्रोजेक्शन को हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कह रहे हैं। ठीक है, दूसरा, जी बेटा ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्लियर है आप लोगों को? हेलो, आर यू देयर? सर समझ नहीं आ रहा सर। सर थोड़ा सही से समझाया नहीं, समझ गया। ओके, हम ये कह रहे हैं कि हमने क्वाड्रेंट्स पढ़े थे जब हमारे पास से एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, दूसरा हमारे पास वर्टिकल प्लेन होता है, राइट? उन दोनों को हम इंटरसेक्ट जब करते हैं तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? हेलो? यस सर। ठीक है, या फिर यहाँ यस पे सर। थोड़ा यहाँ पे हम आते हैं। ठीक है, यही देखें यहाँ पे पिक्चर नज़र आ रही है। अब ये सेंटर पे जो हमने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है हमारे पास, दूसरा हमारे पास वर्टिकल प्लेन होता है, तो इस हिसाब से हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट एंगल में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि जो ऑब्जेक्ट है 3D ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, अब इसका जो फ्रंट व्यू यहाँ से जब आप देखोगे तो फ्रंट व्यू इसका इस वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। जब इसका टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू इसके इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। ठीक है, और जब आप इसका साइड व्यू देखोगे, यहाँ से आप साइड व्यू देखोगे तो ये जो एक और प्लेन है, ठीक है, उस पे इसका साइड व्यू बनेगा। ठीक है,
और हमने ये देखा है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसको हम ओपन करते हैं, जब हम इसको ओपन करेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो नीचे चला जाएगा, और ये जो आपके पास साइड वाला प्लेन है वो इस साइड पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या बचेगा, हमारे पास फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर होगा, और टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे होगा, और साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड पे उसका साइड व्यू बनेगा। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। जी बेटा, आप समझ में आ गया ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन? यस सर। ओके। और भी स्टूडेंट जो है बैठे हुए मीटिंग में, वो भी काइंडली बता दें कि आप लोगों को भी समझ में आ गया, रिएक्शंस के थ्रू बताएं या माइक के थ्रू। यस सर, समझ आ गया। ओके ओके। उसके बाद हम आते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या है कि हमारे पास चार क्वाड्रेंट है। एक तो हमने रखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। फिर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें थर्ड क्वाड्रेंट पे रखा। अब यहाँ से जब आप देखेंगे तो इसका फ्रंट व्यू आएगा। तो फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे बनता है, तो ये यहाँ पे वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट व्यू आएगा। टॉप व्यू इसका बनेगा इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और जब आप इसका साइड व्यू देखेंगे तो साइड व्यू बनेगा ये जो और प्लेन है यहाँ पे दिख रहा है आपको, उस पे इसका साइड व्यू बनेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट को भी हम ओपन करते हैं, तो जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो साइड वाला प्लेन था ये इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, जो टॉप व्यू है एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा, और फ्रंट व्यू जो है वो एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा, और साइड व्यू जो है वो फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनेगा। ठीक है, तो ये इसका जो है वो बेसिकली राइट साइड व्यू हो जाएगा। जी बेटा, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन समझ आ गया? ओके, क्लियर है सबको? ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ये दो क्यों हैं। ठीक है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल क्यों हैं? क्योंकि हमने इनिशियली पढ़ा था कि जब भी हम ये क्वाड्रेंट बनाते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन को मिक्स करके इंटरसेक्ट करके हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, तो हमने ये रूल पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को भी ओपन करना होता है और थर्ड क्वाड्रेंट को भी ओपन करना होता है, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को क्लोज करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट जो है वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख रहे हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट को ओपन करेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में रख रहे हैं क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट को भी ओपन करना पड़ता है। सेकेंड और थर्ड को क्लोज करना होता है, तो वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे। ठीक है, या तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखोगे या फिर आप थर्ड क्वाड्रेंट में रखोगे। ठीक है, सो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख रहे हो, ठीक है, तो आपका फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा एक्स वाई लाइन के, और उसके नीचे जो है टॉप व्यू बनेगा, और साइड व्यू जो है वो बेसिकली जो आपके पास फ्रंट व्यू है उसके लेफ्ट में बनेगा। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। जब हम बात करें थर्ड एंगल की, तो उस केस के अंदर टॉप व्यू ऊपर बनेगा एंड फ्रंट व्यू नीचे बनेगा, और जो साइड व्यू है फ्रंट के राइट में बनेगा। यहाँ पे फ्रंट के लेफ्ट में बन रहा है, यहाँ पे फ्रंट के राइट में बनेगा। ठीक है, तो इस से बेसिकली प्रोजेक्शन बनाएंगे। जी बेटा, यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो पूछ लें, कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो। ओके, सो ओके, सो ये बेसिकली सिंबल्स हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं। ये रिप्रेजेंट करती है बेसिकली फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को, और ये रिप्रेजेंट करती है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को। तो कहीं पे भी अगर आपको कोई जो है वो 2D ड्राइंग गिवन है, 3D ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट व्यूज़ गिवन है, तो ये इसका जो है वो बेसिकली एक साइड पे ये लगा हुआ होता है, तो यहाँ से आप पहचानेंगे ये जो आपके पास ये ड्राइंग आई है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो ये जस्ट साइन है टू रिप्रेजेंट दी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड सेकंड एंगल प्रोजेक्शन। ओके, सो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल के। तो फर्स्ट एंगल का है कि द ऑब्जेक्ट इज इमेजिन्ड टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे मैंने कहा कि जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं। ठीक है, थर्ड एंगल के केस में द ऑब्जेक्ट इज इमेजिन्ड टू बी इन थर्ड क्वाड्रेंट।
ठीक है। सो थर्ड एंगल में ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट पे रख रहे हैं। द ऑब्जेक्ट इज लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। फर्स्ट एंगल के अंदर क्या है कि आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है, अब ये यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली इन बिटवीन है ऑब्जर्वर एंड जो आपके पास वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। वर्टिकल प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वेयर इज जब हम थर्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पे जो जो वर्टिकल प्लेन है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में है। यहाँ पे वर्टिकल प्लेन जो है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। So the plane of projection is assumed to be non-transparent. The plane of projection is assumed to be ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इस केस में आप यहाँ पे देखें कि ऑब्जर्वर यहाँ पे है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी इसके आगे प्लेन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे जब ऑब्जर्वर रख रहे हैं तो ये प्लेन आ रहा है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो प्लेन है वो बेसिकली ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि आपके पास जो ये हमारे पास वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन्स हैं वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। और इसलिए आप किसी भी जगह से उसको देख सकते हो। Okay, so when views are drawn in their relative position, top view comes below front view, right side view drawn to the left side of elevation, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या है कि आपका फ्रंट जो है वो ऊपर आएगा फर्स्ट एंगल में, टॉप व्यू उसके नीचे आएगा, और जो साइड व्यू है, जो राइट साइड व्यू है, वो फ्रंट के लेफ्ट में आएगा, ठीक है। और थर्ड एंगल में जब हम बात करेंगे, व्हेन व्यूज आर ड्रॉन इन देयर रिलेटिव पोजीशन, टॉप व्यू कम्स अबव फ्रंट व्यू, राइट साइड व्यू ड्रॉन टू द राइट साइड ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे इस केस में टॉप व्यू ऊपर है और फ्रंट व्यू नीचे है, और फ्रंट व्यू के जो है वो राइट साइड पे उसका जो है वो बेसिकली राइट साइड व्यू बना हुआ है, ठीक है। फर्स्ट एंगल में फ्रंट के लेफ्ट पे राइट साइड व्यू है, यहाँ पे फ्रंट के राइट पे राइट साइड व्यू है, ठीक है। तो इस हिसाब से बेसिकली दोनों की प्रोजेक्शंस जो है वो बन जाएंगी। जी बेटा, ये बात क्लियर हो गई कि हम 3D ऑब्जेक्ट्स की जो है वो किस तरीके से प्रोजेक्शंस बनाएंगे, और उसमें दो टाइप्स हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका फ्रंट व्यू ऊपर आएगा, टॉप व्यू नीचे आएगा, और फ्रंट के लेफ्ट में राइट साइड व्यू आएगा। और थर्ड एंगल में टॉप व्यू ऊपर आएगा, फ्रंट व्यू उसके नीचे, और राइट साइड व्यू फ्रंट के राइट में आएगा। जी बेटा, यहाँ तक अगर क्लियर है तो बताएं। या किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ टू आस्क, अदरवाइज हम फिर लैब एग्जाम्पल पे चले जाएं। रिएक्शन के थ्रू बताएं या माइक के थ्रू बताएं। समझ में आ गया, क्लियर है सबको? अरफान, मियाँ, अब्दुल्ला, इलाई, जी जी, बाकी जो बैठे हैं, आगा, हैदर, ओके, अफनान, जी बेटा। बाकी जो स्टूडेंट बैठे हो, आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? आप भी प्लीज़ बताओ कि आपको समझ आया का नहीं आया। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें। समझ आ गया। समझ आ गया, आगे चले यस हम सर। फिर। यस सर। ओके ओके, सो यहाँ पे लैब एग्जांपल है, ठीक है। सिंपल से हम स्टार्ट करेंगे। पहला एग्जांपल है, ये हमारे पास जो है वो एल शेप है एक, ठीक है। इसकी हमें प्रोजेक्शन बनानी है, ये 3D ऑब्जेक्ट है, इसकी कैसे हम प्रोजेक्शन बनाएंगे तो वो मैं बेसिकली आपको बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं उसके लिए फिर पेंट का जो है वो यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेंट ओपन कर लिए और स्क्रीन आपको नज़र आ रही है अब? ओके, सो ओके, सो यहाँ पे मैंने एक्स वाई लाइन ड्रॉ की है,
ठीक है, यहाँ पे हम एक और लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो बनेगा फ्रंट व्यू। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बनेगा इसका टॉप व्यू। यहाँ पे हम इसका बनाएंगे साइड व्यू। ठीक है बेटा, ओके। यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट कर लें कि हमने दो प्रोजेक्शन पढ़ी हैं, एक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, दूसरी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। लेकिन लेब 8 में हम एक को यूज़ करेंगे विच इज़ बेसिकली फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के हिसाब से यहाँ पे एक्स वाई लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू बनता है और उसके नीचे जो है वो टॉप व्यू बनता है, और फिर उसके फ्रंट के लेफ्ट पे जो है वो साइड व्यू बनता है। ठीक है, अब ऑब्जर्वर यहाँ से इस शेप को देख रहा है, तो उसको जब फ्रंट से देखेगा तो फ्रंट में उसको ये जो शेडेड एरिया आपको नज़र आ रहा है, तो उसको वो शेडेड एरिया बेसिकली नज़र आएगा। तो शेडेड एरिया की जब हम प्रोजेक्शन बनाएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि स्ट्रेट लाइंस बने। ठीक है, शेडेड एरिया कुछ इस तरीके से है, तो ये इस तरीके से जो है वो इसका बन जाएगा शेडेड एरिया। जी बेटा, ये फ्रंट व्यू इसका क्लियर है कि किस तरीके से इसका फ्रंट व्यू बनेगा एल शेप का। ये देखें, ये वाला जो पोर्शन है ये इसका फ्रंट से नज़र आएगा, यहाँ पे फ्रंट है। हेलो सर थोड़ा रिपीट करें। यार, ये रिपीट वाले जो है ना बंदे, कौन हो? सर आकिब अली। आके बल गया, अभी ज्वाइन किया है क्या आपने? जी सर। बिल्कुल अभी भी किया है क्या? नहीं नहीं सर, पहले भी था। ओके ओके। सो यहाँ पे हम बेसिकली प्रोजेक्शन बना रहे हैं 3D ऑब्जेक्ट की। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है, ये एल शेप जो है वो 3D ऑब्जेक्ट है। इसकी हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बना रहे हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर हमारे पास जो फ्रंट व्यू है एक्स वाई लाइन के ऊपर बनता है। ठीक है, और एक्स वाई लाइन के नीचे जो है वो हमारा टॉप व्यू बनता है, और फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पे साइड व्यू बनता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कंसीडर कर रहे हैं कि इसका जो फ्रंट व्यू है ये है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे देख रहा है, तो ये इसका जो है वो फ्रंट व्यू है। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू हमने यहाँ पे इस हिसाब से ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम इसके जो है वो टॉप व्यू देखेंगे। तो टॉप व्यू जब आप इसका देखेंगे तो आपको एक तो ये एरिया नज़र आएगा, दूसरा ये वाला एरिया जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, ये एरो देख रहे हैं आप? ठीक है, एक ये वाला एरिया नज़र आएगा टॉप से, दूसरा ये वाला। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमें एक तो जो येलो कलर में यूज़ कर रहा हूँ इमेजिनरी लाइन के लिए। क्योंकि हमें जो विड्थ है या जो मेजरमेंट है वो इस हिसाब से लेनी होगी कि ऊपर वाला जो फ्रंट व्यू है और जो टॉप व्यू है दोनों की मेजरमेंट इक्वल होनी चाहिए। तो हमने ये लाइंस जो है वो इमेजिनरी लाइंस क्रिएट की हैं। अब मैं इसका टॉप व्यू जो है वो बनाऊंगा। स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या बेटा? सर हो रही है, हो रही है सर। इसका नेट का इशू है। हाँ, तो बेटा जिसका नहीं हो रहा है तो उसका नेट का इशू है, या फिर देखें आपने कोई ऑप्शन तो वो नहीं किया है। ठीक है, वैसा जो ये इसका जो है टॉप व्यू बनेगा, तो टॉप व्यू में देखें उतनी जो असदुल्ला आप चेक करें, आपका इंटरनेट का मसला होगा। तो आप देखेंगे ये जो लेंथ है, ओवरऑल जो लेंथ है इस ऑब्जेक्ट की और यहाँ से ऊपर ये जो लेंथ है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो इसलिए हमने ये जो है वो इमेजिनरी लाइंस क्रिएट की हैं येलो कलर में। और यहाँ पे ऊपर से एक और पोर्शन नज़र आएगा बीच वाला, तो इसको भी हमने एक लाइन क्रिएट की है। तो ये दोनों पोर्शन नज़र आएंगे। एक पोर्शन ये है, ठीक है, जो कि ये स्मॉल पोर्शन है, और दूसरा पोर्शन ये है, ठीक है, जो कि इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका टॉप व्यू बनेगा।
जी बेटा, टॉप व्यू क्लियर है इसका? ओके, अभी हम इसका जो है वो साइड व्यू बना रहे हैं। तो साइड वाइज, एक मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नाइस से पार्सल आया। कहाँ पे आप? 100 फुट रोड पे हैं आप? जी जी। यार ये आप लेकर आए। आपने ये हॉस्टल देखा है, फैकल्टी हॉस्टल 3? क्रिकेट ग्राउंड के सामने। जी, क्रिकेट ग्राउंड नहीं है? ये एकेडमिक ब्लॉक 3 के आगे। ए AB3 देखा है? AB3 के सामने क्रिकेट ग्राउंड है ना, उसी के साथ ही हॉस्टल है, फैकल्टी हॉस्टल 3। तो अगर आप वहाँ पे लेकर आएँ तो मैं किसी को भेजता हूँ। या आप कहाँ पे खड़े हैं अभी? 100 फुट रोड पे खड़े हैं? अमाउंट अमाउंट कितना है? 4660। हाँ, तो पैसे खुले होंगे ना, मैं भेज रहा हूँ किसी को। ठीक है, एक मिनट रुक। जी, मुझे कॉल कीजिएगा फिर। हेलो, जी बेटा, आप लोग हो वहाँ पे? ओके बेटा। सो ये मैंने टॉप व्यू और फ्रंट व्यू इसके दोनों का जो है वो बना लिया है। ठीक है, अभी हम इसका जो है वो साइड व्यू बनाएंगे। तो साइड व्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से इस पॉइंट से एक 45 डिग्री की लाइन जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे। ठीक है, 45 डिग्री पे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि इमेजिनरी लाइन होगी। और यहाँ से फिर हम इसकी जो विड्थ है, ठीक है, ये जो इसकी विड्थ है वो हम यहाँ से लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन आप स्केल यूज़ कीजिएगा तो ये स्ट्रेट लाइन पे आपको जो है वो नज़र आएगी। ठीक है, एज इट जो विड्थ है वो हमें यहाँ से चाहिए और इसकी जो हाइट है वो हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, और ये वाली जो हाइट है वो हम यहाँ से लेंगे, ताकि जो मेजरमेंट हो वो पूरी होनी चाहिए हर एक में। ठीक है, चाहे फ्रंट व्यू हो, टॉप व्यू हो या फिर साइड व्यू हो। तो साइड व्यू आप यहाँ से साइड व्यू लोगे, राइट साइड व्यू हम ले रहे हैं यहाँ से। तो आपको एक तो ये वाला नज़र आएगा पोर्शन, दूसरा ये वाला पोर्शन नज़र आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को ड्रॉ करेंगे अभी साइड व्यू में। दूसरा कलर ले रहा हूँ। ठीक है, तो साइड व्यू कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये इसका जो है वो बेसिकली साइड व्यू बन जाएगा।
जी बेटा अभी बताएं, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आपको तीनों व्यू समझ आ गए, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले, क्वेश्चन किसी को है तो। अफनान क्या हुआ? सर नो क्वेश्चन। सर समझ नहीं आया सर। किसको समझ नहीं आया ये? सर मुशाहिद? आकिब अली। आकिब अली। आकिब क्या समझ नहीं आया है आपको बेटा? स्पेसिफिक पूछिए ना, क्या क्या प्रॉब्लम है? सर ये कुछ भी समझ नहीं आया, जो आपने लाइंस ड्रॉ की है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो आप सुन नहीं रहे हो क्या मुझे? सर सब कुछ सुन रहा हूँ पर फिर समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। सर जो आपने ये साइड व्यू वगैरह क्या ड्रॉ किया है, ये समझ नहीं आ रहा। चले मैं रिपीट कर देता हूँ, अल्लाह करे आपको समझ आए। ठीक है, तो साइड व्यू हम जाएंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से फ्रंट व्यू है। ठीक है, इस हिसाब से आप स्क्रीन देख रहे हो? ओके, सो यहाँ से आप इसका फ्रंट व्यू ले रहे हो, तो साइड व्यू हम यहाँ से लेंगे। जब आप साइड व्यू यहाँ से ले रहे हो तो आपको एक तो ये पोर्शन नज़र आएगा, दूसरा ये पोर्शन नज़र आएगा। ठीक है, तो हमने एक यहाँ पे 45 डिग्री की लाइन बनाई। ठीक है, 45 डिग्री की लाइन बनाई, और यहाँ से इसकी जो विड्थ है वो विड्थ की मेजरमेंट हमने यहाँ तक लेकर गए। कैसे लेनी है? यहाँ से स्ट्रेट लाइन इस 45 लाइन को टच करेगी, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन 45 लाइन को टच करेगी, और इसको फिर आप ऊपर लेकर जाएंगे एक्स वाई लाइन तक। ठीक है, ये हमारी इमेजिनरी लाइन बन जाएगी। और यहाँ से इसकी जो हाइट है, इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, इसमें भी ऑब्जेक्ट की हाइट सेम होनी चाहिए, साइड व्यू में भी सेम होनी चाहिए। तो फ्रंट व्यू की हाइट एंड साइड व्यू की हाइट सेम होनी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से भी एक इमेजिनरी लाइन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये येलो कलर में जो भी लाइन्स हैं वो इमेजिनरी लाइन्स हैं, जो हम मेजरमेंट के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं इसको। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने इसका जो है वो साइड व्यू बनाया। ठीक है, तो जो हाइट है फ्रंट व्यू और साइड व्यू की, दोनों की हाइट सेम है। ठीक है, और ये वाली जो हाइट है वो भी यहाँ की हाइट और यहाँ की हाइट सेम होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो विड्थ है, ये वाली जो विड्थ है, ये जो मैं ओरिजिनल शेप पे दिखा रहा हूँ, ये वाली जो विड्थ है वो टॉप व्यू की विड्थ और जो साइड व्यू की जो विड्थ है वो दोनों सेम होनी चाहिए। जी आकिब, अब आया समझ? जी सर। ओके, और बाकी जो बैठे हो आप लोगों को बेटा ये समझ आ गया फ्रंट व्यू कैसे आया, टॉप व्यू कैसे आया, एंड जो साइड व्यू है वो कैसे आया? ओके, सही, दो उनको समझ आया। सर ये इमेजिनरी लाइन हमने लिखी नहीं। जी आवाज़ नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूँ ये इमेजिनरी लाइन हमने शो नहीं करनी ना उधर, जब नहीं हम नहीं, आप वो एग्जांपल या इसको, एक्सरसाइज के। जी जी, आप इसको जो है वो थोड़ा सा ऐसे बनाइएगा, लाइट पेंसिल से बनाइएगा, फिर इसको मिटा दीजिएगा। ओके सर, सही है। ऐसे होता है ना, लाइन में हम क्या करते हैं, कुछ हार्ड लाइन से ड्रॉ करते हैं, कुछ सॉफ्ट लाइन से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर ड्राइंग आपको अच्छी तरीके से आती है तो। ठीक है, तो ये सॉफ्ट लाइंस होंगी जिसको आप भले शो करें लेकिन वो इतनी नज़र नहीं आनी चाहिए, आपका शेप पूरा नज़र आना चाहिए। ओके हो गया बेटा? जी सर। ओके, उसके बाद हम दूसरी जो एग्जांपल है उस पर जाते हैं। ठीक है, दूसरी एग्जांपल में भी अगेन सिंपल ऑब्जेक्ट गिवन है, क्योंकि अगेन आपको जो है वो सिंपल ऑब्जेक्ट से समझाएंगे तो आप समझ पाओगे। ठीक है, सो दूसरा जो हमारे पास शेप है वो एश शेप है। ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा है 3D ऑब्जेक्ट है एश शेप। तो इसकी प्रोजेक्शन कैसे बनेगी वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इसको मैं सेव कर लूँ। ठीक है, अब मैं इसको न्यू कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन यहाँ पे ब्लैक। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, ओके। ठीक है, ये हमारे पास एक्स वाई लाइन जो है वो मैंने बनाई है यहाँ पे।
ठीक है, एक और मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा लाइन, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो फ्रंट व्यू बनेगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है वो टॉप व्यू बनेगा, और यहाँ पे आपके पास साइड व्यू बनेगा। तो ये आप याद रखें कि हमने जो भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस बनानी है 3D ऑब्जेक्ट्स की, वो हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा एक्स वाई लाइन के, उसके नीचे टॉप व्यू बनेगा, और फ्रंट के लेफ्ट में उसका राइट साइड व्यू बनेगा, ठीक है। तो अभी इसका जो है वो हम फ्रंट बना रहे हैं, तो फ्रंट आप यहाँ से देखोगे, जब आप यहाँ से फ्रंट इसका देखोगे तो आपके पास ये जो शेडेड एरिया है डार्क ग्रे कलर, ठीक है, वो आपको नज़र आएगा। इट मीन्स कि जो एश है, एश आपको पूरा नज़र आएगा, ठीक है। उसके लिए हम जो है वो ब्लैक कलर से ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रहा पेंट में, लेकिन जो आप पेपर पे ड्रॉ करोगे तो आप जो है वो बेसिकली स्केल की जो है वो हेल्प लोगे, सही है बेटा। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली जो है वो फ्रंट व्यू बनेगा, समझ में आ गया फ्रंट व्यू, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये फ्रंट व्यू में ये चीज़ें नज़र आएंगी। उसके बाद हम इसका टॉप व्यू बना रहे हैं, तो टॉप व्यू में एक तो ये वाला पोर्शन नज़र आएगा, दूसरा ये वाला पोर्शन, और ये वाला जो इनसाइड पोर्शन है, ये तीनों पोर्शन नज़र आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ इमेजिनरी लाइन लेनी होगी, उसके लिए येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब फ्रंट टॉप व्यू के लिए मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब टॉप व्यू में आपको एक तो ये वाला पोर्शन नज़र आएगा अलग से, और ये वाला पोर्शन भी अलग से नज़र आएगा, ठीक है। ये एक तो ये वाला पोर्शन है, दूसरा ये वाला पोर्शन है सेंटर में, और फिर ये वाला पोर्शन है, तो ये तीन पोर्शन जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसकी जो ये जो लेंथ है, ये जो विड्थ है इसकी, वो आपको एज इट उसी हिसाब से लेनी है, ठीक है। इसकी भी जो विड्थ है वो आप सेम हिसाब से लेंगे, तो इसीलिए हम ये जो इमेजिनरी लाइन्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो मेजरमेंट्स हैं वो इक्वल हों। जी बेटा, ये टॉप व्यू समझ आ गया इसका? यस सर। आकिब, ओके, ठीक है। अब इसका साइड व्यू लेंगे, तो अगेन साइड व्यू के लिए हमें यहाँ से जो है वो एक 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है, ओके, ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम ये वाली मेजरमेंट लेंगे यहाँ तक, ठीक है, और फिर इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे एक्स वाई लाइन तक, ठीक है। फिर यहाँ से हम इसकी जो हाइट है, वो हाइट हम इसकी यहाँ से लेंगे, ठीक है। फिर हम दूसरा कलर ले रहे हैं टॉप व्यू और साइड व्यू के लिए, अगेन मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि पेंट में ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइंस नहीं बन रही हैं, लेकिन जब आप वैसे बनाओगे तो आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है स्केल की मदद से, ठीक है। तो जब आप साइड व्यू से यहाँ से देख रहे हो तो आपको सिंपल ये एक जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। इसकी विड्थ जो है वो हमने टॉप व्यू से ली है, इसकी जो हाइट है वो हमने फ्रंट व्यू से ली है, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली साइड व्यू बनेगा,
जी बेटा, ये सेकंड एग्जांपल समझ आ गई आपको? यस सर। ओके, बाकी जो बैठे हैं आप लोग भी रिएक्शंस के थ्रू बताएं। किसी को समझ नहीं आई है या किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। ओके, सो इसको मैं सेव कर रहा हूँ अब, लेकिन उससे पहले जी ओन ज़हीर क्या कह रहे हैं आप? आपको समझ आ गया या कोई क्वेश्चन है पूछ लें। ओके, जी उसके सर बाद समझ आ गया समझ। ओके ओके, थैंक यू। ओके, तो ये दो एग्जांपल्स थे, ठीक है, जिनकी मैंने ड्राइंग तो यहाँ पे आपको सिखा दी है। आपने क्या करना है, प्लेन पेपर पे इन दोनों को ड्रॉ करके और उसके रिजल्ट्स यहाँ पे बेसिकली आपने अटैच करने हैं। उसके बाद हम आते हैं एक्टिविटी में। अब एक्टिविटी में मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ कि आप अपना जो है वो पेज वगैरह निकालें, आपके पास होगा, ठीक है। तो आप इसकी जो है वो प्रोजेक्शन बनाएं, ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इसकी बनाएं खुद से, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं खुद भी यहाँ पे बना के दिखाऊंगा, फिर आप मैच कीजिएगा कि आपने सही बनाई है या फिर कहीं पे एरर किया है। ठीक है बेटा, आई एम गिविंग यू 10 to 15 मिनट्स। आप इसकी जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाएं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू, ठीक है। उसके बाद मैं खुद यहाँ पे भी बनाऊंगा ताकि आप फिर उसके साथ जो है वो मैच कर सकें। ओके, आई एम वेटिंग, ठीक है, कि आप इसको जो है वो करेंगे। सर ये क्या चीज़ है? ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है, आपकी इसकी जो है वो प्रोजेक्शन बनानी है। यार इसकी तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हमें समझ नहीं आ रही, कैसे ड्रा करें मतलब। एक नहीं करनी तो है ना आपने, एक मिनट में थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ लैब एक्टिविटी 1। जी बेटा, यहाँ से आप इसको देखेंगे, यहाँ से आप इसको देखेंगे तो ये इसका फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू में आपको एक तो ये नज़र आएगा, दूसरा ये वाला पोर्शन नज़र आएगा, ठीक है, ये इसका फ्रंट व्यू बन जाएगा। जब आप ऊपर से इसको देखेंगे तो ऊपर से ये वाला पोर्शन नज़र आएगा और ये वाला जो पोर्शन है ये आपको ऊपर से नज़र आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आप इसको साइड व्यू देखोगे तो साइड व्यू जब देखोगे तो आपको ये वाला पोर्शन नज़र आएगा और ये वाला पोर्शन नज़र आएगा, ठीक है। तो ये तीन जो पोर्शन, तीन जो आपके व्यूज़ हैं वो तीनों व्यूज़ आपने बनाने हैं। आप थोड़ा ट्राई करें, ठीक है, आप ट्राई करके देखो, ठीक है, इंशाल्लाह बन जाएगा आपसे। फिर भी मैं यहाँ पे भी ड्रा करूँगा, ठीक है। आई एम गिविंग यू सम टाइम, ठीक है, आप 10 मिनट ले लो फिलहाल, ठीक है, आप ये बना लो, अगर नहीं तो फिर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप कोशिश करो, ठीक है। बेटा माइक ऑफ कर लें। ओके बेटा, यहाँ पे मैं इस एक्टिविटी 1 की जो है वो अगेन जो है वो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, आप लोग चेक करें थोड़ा। ठीक है, ये एक्स वाई लाइन है, यहाँ पे मैं इसको जो है वो डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो फ्रंट व्यू बनेगा इसका, ठीक है, यहाँ पे इसका टॉप व्यू बनेगा, ठीक है, यहाँ पे इसका साइड व्यू बनेगा, ठीक है। तो फ्रंट व्यू आपका यहाँ से नज़र आएगा, जब फ्रंट व्यू यहाँ से आप देखोगे, ठीक है, तो आपको एक तो ये पोर्शन नज़र आएगा, दूसरा ये वाला पोर्शन जो है वो आपको नज़र आएगा, ठीक है।
तो इस वाले पोर्शन को अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये नीचे वाला पोर्शन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, और जब इसके ऊपर देखेंगे तो आपके पास एक जो है वो बॉक्स नज़र आएगा कुछ इस तरीके से। ये इसका बॉक्स नज़र आएगा। तो ये बेसिकली इसका फ्रंट व्यू बन जाएगा। अब हम इसके जो टॉप व्यू है, इसके टॉप व्यू पे आते हैं। उसके लिए हमें पहले तो इमेजिनरी लाइंस बनानी होंगी। ठीक है, जब हम टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू में सबसे पहले तो आपको ये वाली चीज़ नज़र आएगी। ठीक है, एक बॉक्स नज़र आएगा। ठीक है, उसके साथ ये वाला जो पोर्शन है, बेसिकली ये वाला पोर्शन आपको नज़र आएगा। ठीक है, टॉप व्यू में आपको ये बॉक्स नज़र आ गया। उसके बाद ये वाली लाइन नज़र आएगी। ठीक है, और एक लाइन स्ट्रेट यहाँ पे आपको नज़र आएगी, और इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, और ये आपको यहाँ से बेसिकली जी बेटा ये देख लें, इसका जो टॉप व्यू बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा टॉप व्यू। ये सर क्रॉस क्यों किया ये सर? कौन सा क्रॉस किया है? ये लाइन जो क्रॉस आपने ड्रा की है टॉप व्यू की, क्रॉस कहाँ है? मतलब 45 डिग्री पर जो ये ड्रा देखिए ना, किया ना। ये 45 डिग्री पे नज़र नहीं आ रही आपको? जब आप ऊपर से देखोगे एक तो ये आपको जो है वो अगेन स्क्वायर नज़र आएगा। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है, ये वाला पोर्शन नज़र आएगा ना ऊपर से। तो ये लाइन जो टेढ़ी है ना, थोड़ी हाँ, स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रेट नज़र आएंगी दोनों, ये वाली जो है वो थोड़ी इस हिसाब से नज़र आएगी। आ रही बात समझ? ये सर आप लोगों ने ऐसे बनाया था इसका जो फ्रंट व्यू है और टॉप व्यू? नहीं सर, ऐसे नहीं बनाया था। ठीक है, अब क्लियर है कि इस तरीके से बनेगा। ये सर वो एबीसी सही थे, वो एच एल वगैरह, ये तो टफ है। ये तो टफ सो आएंगी ना बेटा। बेटा आप ज्वाइन करते रहें। आगा अली कह रहे हैं कि उसके बाद इंटरनेट का इशू है। ठीक है, वेदर की वजह से हो रहा होगा, लेकिन आप कोशिश करें, ट्राई करते रहें, और आप जो है वो मीटिंग को ज्वाइन करते रहें। ठीक है, ये वीडियो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर सही तरीके से रिकॉर्ड हो गई तो मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, लिंक भेज दूँगा मैं। ओके, अब इसका साइड व्यू देखते हैं। साइड व्यू के लिए अगेन हमें जो है वो यहाँ से 45 डिग्री की लाइन जो है वो एक ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है मोहसिन, आप देख लो। ओके, सो 45 डिग्री की आपने एक लाइन ली। उसके बाद यहाँ से हम इसकी मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन्स हैं। ठीक है, अगेन लाइंस जो है वो मेरी स्ट्रेट नहीं बन रही हैं। ठीक है, तो वो आप तो स्केल यूज़ कीजिएगा ताकि वो लाइंस स्ट्रेट बने। ठीक है, उसके बाद इनकी मेजरमेंट जो है वो ऊपर लेकर जाएंगे XY लाइन तक। ठीक है, और फिर यहाँ से हम इसकी जो हाइट है वो हम हाइट भी लेंगे। ठीक है, अब साइड व्यू के लिए आप यहाँ से साइड व्यू देखोगे तो साइड व्यू में आपको एक तो ये नज़र आएगी चीज़। ठीक है, दूसरा ये चीज़ नज़र आएगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं दूसरा कलर चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये वाला आपको जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन्स होंगी। ठीक है, ये वाला पोर्शन नज़र आएगा नीचे, ये वाला। ठीक है, और उसके अलावा इसका ये वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है वो नज़र आएगा, और इसकी हाइट हम यहाँ से लेंगे, और इसकी जो विड्थ है वो यहाँ से लेंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इसका
जो साइड व्यू है इस तरीके से बनेगा। ठीक है, साइड व्यू, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। जी बेटा, अगर इसी में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ लें। किसी को समझ नहीं आया है या समझ आया है तो काइंडली रिएक्शंस दें। सर एक क्वेश्चन है, मैं जी जी बेटा पूछ लें क्वेश्चन। जी जी बेटा पूछ लें क्वेश्चन। सर जो साइड वाला व्यू है इसमें जो ऊपर स्क्वायर बना है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना, तो इसका जो साइड व्यू वो ऐसे कैसे बना जैसे आप बनाया है? देखें, साइड व्यू आपका यहाँ से बनेगा ना, यहाँ से जब आप साइड व्यू बनोगे, एक तो आपको ये नज़र आएगा ना साइड से, दूसरा आपको ये नज़र आएगा, ये वाला साइड व्यू। सर इसके जो इस साइड वाला है, इसके मतलब ये वाला कह रहे हैं? जी जी सर। आई थिंक ये साइड से तो नज़र नहीं आएगा, साइड से तो आपको ये चीज़ें सर मिलेंगी। सर थोड़ा नज़र आएगा सर, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है ना उसके साथ। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ होगी, ये वाली लाइन कह रहे हैं आप, दिस वन, ऐसे ये नहीं। देखें, ये वाला तो आपको स्क्वायर ही नज़र आएगा, ये वाला। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं कि भाई ये भी नज़र आएगा, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये भी नज़र आएगा आपको। सर थोड़ा जैसे शेड नज़र आती है ना, शेड नज़र आती है, ऐसे नज़र आएगा ये भी। हाँ, तो इसके लिए आप एक लाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हो, कोई इसमें नहीं है। ऐसे कह रहे हो ना लाइन? नहीं सर, ऐसे कैसे बनेगी ये? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी जो है वो नज़र आएगी लाइन वगैरह। जी बेटा, इसका ऐसे ही बनेगा, ठीक है, जो है साइड व्यू। जी, किसी और को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अभी हम थोड़ी देर ब्रेक करें या ब्रेक नहीं चाहिए आपको? सर ब्रेक नहीं करें, फिर सवेरे छुट्टी। नहीं, फिर तो बैठना तो पड़ेगा ना, क्योंकि 4:10 पे ब्रेक ख़त्म होती है। उसके बाद अगेन जो है वो प्रोग्राम ऑफिस आएगी, वो चेक करेंगे ना, तो हमें कंटिन्यू करना होगा फिर भी। सर 4:30 तक बस छुट्टी दे दें। 4:30 तक छुट्टी दे दूँ, कंटिन्यू करूँ? चलें ठीक है, मैं डायरेक्ट इसकी जो क्लास है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। मुर्शिद क्या शायद क्या कह रहे हैं आप 4:10 पे? सर वो कह रहा है ब्रेक करें सर। आप लोग डिसाइड करो, अगर ब्रेक चाहिए तो अभी करें, हम फिर 4 बजे वापस आएँ। उसके बाद 4 बजे के बाद हम आधा घंटा जो है वो 4:10 पे छुट्टी नहीं होगी बेटा, छुट्टी होगी तो फिर 4:30 पे होगी, ठीक है। कंटिन्यू फिर करें सर आप। क्लास जो है वो 4:30 बजे तक चलेगी, ठीक है। कंटिन्यू कर रहे ओके, सर, कंटिन्यू। कंटिन्यू कर रहे हैं जैसे आपका हुक्म। ओके, सो अभी हम आ रहे हैं एक्टिविटी 2 पे। बेटा ये 4:30 बजे तक ही चलेगा, अगर आपको ब्रेक चाहिए तो अभी बता दो, ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, 4:30 बजे ख़त्म करेंगे इसको। डन हो गया, ओके। अभी यहाँ पे देखें आप थोड़ा। जी सर, 4:30 बजे खत्म करेंगे। हाँ ओके ठीक है। ओके, यहाँ पे देखें बेटा, क्या हुआ आगा, आपने क्या मैसेजेस किए हैं? रो क्यों रहे हो आप? सर अटेंडेंस लगा दीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बार बार ज्वाइन करूँ। आप बार बार ज्वाइन कर रहे हो तो वो ट्रैक कर रहा है आपको, ठीक है, ठीक है, वो ट्रैक कर रहा है आपके उसको अटेंडेंस को, ठीक है। तो वो जितनी परसेंटेज बनेगी उस हिसाब से फिर मैं जो है वो करूँगा, ठीक है।
कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, वो परसेंटेज बताएगा मुझे, लेकिन फिर भी मैं देखूंगा कि अगर आप लोग ज्वाइन कर रहे हो तो आप उस हिसाब से अटेंडेंस होगी। अटेंडेंस की आप फिक्र नहीं करें, कोशिश करें कि आप मीटिंग में ज्वाइनिंग करें। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा एक्टिविटी 2 पे। एक्टिविटी 2 में अगेन मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है, 10-15 मिनट में दे रहा हूँ। आप इसकी जो है वो पहले खुद से प्रोजेक्शन बनाएं, ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, सो फ्रंट व्यू आप यहाँ से लेंगे, यहाँ से आप इस साइड से फ्रंट व्यू लेंगे, ठीक है, और इस साइड से आप साइड व्यू लेंगे, और ऊपर जो है वो ये इसका टॉप व्यू जो है वो आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये आपको टॉप व्यू में चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी। ठीक है, तो वो आप देख लें। अभी मैं 15 मिनट दे रहा हूँ, आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, अदा आ गए आप? हाँ, मैं भेज रहा हूँ किसी को।
यार अदा थोड़ो माफ़ कजो, असल में कोई आहे कोन हेल्पर वग़ैरह जेके मां मोकिलियां, ऐं मुंहिंजी बेसिकली थी ऑनलाइन क्लास, पोइ या त तव्हां मंडे ते खणी अचो हिनखे। सफ़ुट रोड वारा रखंदा, पुछो पहिरें। हा पुछा कयो। जी जी। हाँ हेलो। वालेकुम अस्सलाम, अदा कहिड़ा हाल आहिनि, ख़ुशि आहियो? अलहमदिल्ला ठीकु ठाक। एज़ा लाड़क थो ॻाल्हायां, फैकल्टी हाउसिल तां। इहो पार्सल रखिजो, पोइ मां कंहिंखे मोकिलींदुमि त पोइ खणी ईंदो। सही आहे, महिरबानी महिरबानी। अदा मोकिल दे न। इहो अकाउंट नंबर मोकिलिजो, ऐं अमाउंट बि ॿुधाइजो। हेलो, मां चयो अकाउंट नंबर मोकिलिजो ऐं अमाउंट बि ॿुधाइजो केतिरो ट्रांसफ़र करिणो आहे। ठीकु आहे न? हा जी बेटा, प्रोजेक्शन ड्रा कर लिए इसकी। हेलो, आपके प्रोजेक्शन बना लिए या बना रहे हो? सर बना ली है, थोड़ी कंफ्यूजन है टॉप व्यू में सर। ठीक है, वो मैं बनाऊंगा तो आप मैच कर लीजिएगा। और बाकी जो है मीटिंग में आप लोग बना रहे हो या बना लिए?
बेटा आप लोग यहीं पे हो या आप लोगों ने ब्रेक की है? यही शायद है सर। हैं, यहीं पे हो? सर इधर ही है सर। ओके ओके, सो मैं स्टार्ट करूं इसको बनाना। यस अफनान सर। आप यहाँ पे हो, जहाजेब तो है, यस अब्दुल सर। बारी, मुशाहिद, अफनान और जहीर। जी सर, जी सर, इधर ही है। ओके ओके, ठीक है। सो अभी मैं इसका जो है वो जो इसकी जो प्रोजेक्शन है वो बेसिकली बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके, ओके बेटा, अब इसकी प्रोजेक्शन जो है वो बना रहे हैं इस एक्टिविटी की, एक्टिविटी 1 की, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम पहले इसकी जो है वो एक्स वाई लाइन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से हम इसको और ऑफ करें, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू बनेगा, यहाँ पे टॉप व्यू बनेगा, और यहाँ पे जो है वो आपके पास साइड व्यू बनेगा, ठीक है। तो फ्रंट व्यू हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से जब फ्रंट व्यू देखेंगे तो अगेन हमारे पास एक तो ये चीज़ बनेगी, ठीक है, और दूसरा ये चीज़ बनेगी, और उसके अलावा यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन भी फ्रंट व्यू में बनेगा, और ये वाला पोर्शन भी फ्रंट व्यू में बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए अगेन ठीक है, तो ये दो पोर्शन बनेंगे, ठीक है, आधा यहाँ पे होगा, आधा वहाँ पे, ठीक है। एक ये वाला पोर्शन बनेगा, दूसरा ये वाला पोर्शन, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है वो भी जो है वो बनेगा, और ये वाला पोर्शन भी बनेगा, ठीक है। इसकी हाइट थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, और उसके साथ ये ऊपर तक जाएगा। देखिए यहाँ पे क्योंकि कर्व है तो वो हमें थोड़ी सी कर्व भी बनानी होगी, ठीक है। सही है बेटा, तो ये इस हिसाब से इसकी जो है वो फ्रंट व्यू बेसिकली, ये इसका जो फ्रंट व्यू है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। जी बेटा, फ्रंट व्यू समझ आ गया आप लोगों को? ओके, उसके बाद हम इसका जो टॉप व्यू है वो टॉप व्यू बना रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हमें इमेजिनरी लाइंस लेनी होंगी, ठीक है।
टॉप व्यू जब हम इसका बनाएंगे तो अगेन हमारे पास ये वाला पोर्शन नज़र आएगा, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ये तीनों नज़र आएंगे। उसके अलावा हमें एक तो ये भी नज़र आएगा, और ये वाला जो है मेन जो ये है, ये वाला हमें नज़र आएगा। ठीक है, तो इसका जो है वो हम बना रहे हैं इसका टॉप व्यू। लेकिन अगेन यहाँ पे हमें कुछ और भी इमेजिनरी लाइंस चाहिए, जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ठीक है ना, ये सारी इमेजिनरी लाइंस हमें जो है वो चाहिए होंगी। ओके, सो ये स्ट्रेट यहाँ बनेगा, उसके हिसाब से एक तो यहाँ पे हमारे पास बना। अब इसमें ये एक तो ये पोर्शन है, ठीक है, तो ये पोर्शन को हमें मेंशन करना पड़ेगा, इस पोर्शन को। उसके बाद ये वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे हमें इस पोर्शन को भी शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है वो बेसिकली बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है वो भी हमें नज़र आएंगी, लेकिन उसके लिए भी हमें एक इमेजिनरी लाइन चाहिए यहाँ से। ठीक है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये हम ये स्ट्रेट ऐसे ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगेन ये वाला जो पोर्शन है वो हमें बनाना होगा। अब ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से स्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा कर्व बनेगा, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ तक, और यहाँ पे आकर ये कुछ कर्व बनेगा। जी बेटा, ये इसका बेसिकली जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, एक तो ये आपको कर्व बनाना पड़ेगा, दूसरा ये कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कर्व है और यहाँ पे ये भी कर्व है। ठीक है, ये दोनों कर्व हैं, और आपके पास ये इसका टॉप व्यू जो है वो बेसिकली बन जाएगा। ठीक है, ये इसका टॉप व्यू है। जी बेटा, ये चीज़ समझ आ गई टॉप व्यू की। तो कर्व आप अपने हिसाब से बनाइएगा। अगेन मेरी यहाँ पे पेंट के हिसाब से जिस तरीके से मुझसे बनाए, ठीक है, तो उस हिसाब से बनाए जी। अब हम इसका जो साइड व्यू है वो साइड व्यू बनाते हैं, कि इसका जो साइड व्यू बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें इमेजिनरी लाइंस चाहिए होंगी। सबसे पहले तो यहाँ से आप 45 डिग्री की एक इमेजिनरी लाइन लोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसकी जो ये वाली जो विड्थ है, वो विड्थ है आप यहाँ से लोगे, इसकी भी विड्थ चाहिए, इसकी भी चाहिए, यहाँ से भी चाहिए, और ये वाली जो विड्थ है वो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो ये विड्थ आपको चाहिए यहाँ से, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हमें इसकी जो हाइट है वो चाहिए, एक ये वाली हाइट चाहिए, और ये वाली हाइट भी चाहिए हमें। ठीक है, सो अगेन साइड व्यू आप यहाँ से ले रहे हो, यहाँ से ले रहे हो, तो आपको ये दो पोर्शन नज़र आएंगे, ये ट्राइंगल आपको नज़र आएगा, और एक ये नज़र आएगा आपको। ठीक है, सो एक तो हम ये वाला जो है वो पोर्शन सबसे पहले ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन बना रहे हैं।
लेकिन अगेन इसमें जो है वो आपको ये वाला पोर्शन अलग नज़र आएगा, ये वाला अलग नज़र आएगा। इसको हम यहाँ से ही बेसिकली क्या कर रहे हैं, ठीक है, लाइन बना रहे हैं। उसके बाद आपको जो ये वाला है साइड वो आपको यहाँ से नज़र आएगा और वो हम बनाएंगे। इसकी हाइट अगेन यहाँ तक होगी, ठीक है, ये फुली हाइटेड है, ठीक है, ये यहाँ तक होगा। और उसके अलावा हमें ये ट्रायंगल भी नज़र आ रहा है, लेकिन ट्रायंगल की जो हाइट है वो यहाँ तक हाइट होगी इसकी। तो हम ये यहाँ तक इसको जो है वो बनाएंगे, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनेंगी। आ रही बात समझ बेटा? जी बेटा, अभी किसी को है क्वेश्चन तो वो पूछ ले, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई अगर, या कोई कन्फ्यूजन है? नो सर। नहीं आया समझ? जी, क्या समझ नहीं आया? जी बेटा, तीनों व्यू समझ आ गए, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू? ठीक है, सो ये लैब एक्टिविटी 2 थी जो अभी हमने परफॉर्म की है। अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया है तो काइंडली टू आस्क। जी बेटा, आगे चले? चलें ठीक है, आगे चलते हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ये थर्ड एक्टिविटी है बेटा। अब थर्ड सर आगे चलो। ओके, ये थर्ड एक्टिविटी है। थर्ड एक्टिविटी में ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की आपने जो है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनानी है। तो पहले मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, 10-15 मिनट आप लें, इसकी प्रोजेक्शन बनाएं, उसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगा। ठीक है, आप कुछ टाइम लें, इसकी जो प्रोजेक्शन है वो आप बनाओ। इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ लें। किसी की कोई क्वेरी है? आप लोग हो मीटिंग में या चले गए हो? सर ज्वाइन करके चले गए हैं सर, मैं भी जा रहा ज्वाइन हूँ। करके चले गए? अच्छा, चले, ये चीज़ समझ आ गई जो अवेलेबल हो? यस सर समझ आ गई। ठीक है, तो ये इसमें मैंने 2 एग्जांपल्स कराए, इसकी आप बना के प्रोजेक्शन इसमें अटैच करेंगे एग्जांपल्स की भी, और 3 लैब एक्टिविटीज़ कराई हैं उसकी भी बना के आप यहाँ पे प्लेस करोगे। उसके अलावा यहाँ पे 3 एक्सरसाइज गिवन है, तो एक्सरसाइज आप खुद से जाकर जो है वो कीजिएगा घर में, ठीक है। और अभी हम मीटिंग को यहीं पे ही इख्तिताम करते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ लें।